हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हेमरॉइड्स या पाइल्स के बारे में। अब ये आता है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के अंदर और उसी का एक पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उसमें एक डिसीज होती है या डिसऑर्डर होता है हेमरॉइड्स या पाइल्स जिसको बोलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा इसका, साथ ही साथ पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप मतलब हेमरॉइड्स क्या होता है, इमेज भी दिखाए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम कौन कौन से टॉपिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एपिडर्मोलॉजी मतलब कौन से स्टेज में कौन सी एज के ग्रुप वालों को ज़्यादा देखने को मिलता है, कितने टाइप्स का हेमरॉइड्स होता है, ईटियोलॉजी एंड कॉजेज कैसे होता है हेमरॉइड्स, पैथोफिजियोलॉजी हम एरो फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, डायग्नोस कैसे करना है हमें हेमरॉइड्स को, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या हो सकता है, लास्ट में हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आज इसी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन। हेमरॉइड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द एनल कैनाल। जो एनल कैनाल होता है उसका एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है हेमरॉइड्स, या जिसको पाइल्स भी कहा जाता है। दे आर swollen and inflamed veins located in the anal and rectal region similar to वेरिकोज वेन। ठीक है, वेरिकोज वेन जैसे हो जाता है हमारे पैर में, उसी टाइप से है हमारे एनल कैनाल या रेक्टल रीजन में जो वेन्स होती है उसमें क्या इन्फ्लामेशन हो जाता है या सेलोवेन या स्वेलविंग आ जाती है वेन्स के अंदर, उसी कंडीशन को हेमरॉइड्स कहा जाता है। Hemorrhoids can cause pain, bleeding, itching and discomfort during डिफेक्शन। हेमरॉइड जब होता है तो वो पेन कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, इचिंग होने लग जाती है हमारे एनल कैनाल में, साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट लगता है हमारे डिफेक्शन के टाइम पे। दे मे बी इंटरनल इनसाइड द रेक्टम और एक्सटर्नल अराउंड द एनस। ठीक है, ये हमारे दोनों मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में हो सकता है हेमरॉइड्स या पाइल्स। ठीक है, इंटरनल में क्या होगा, रेक्टम वाले जो रीजन होता है उसके साइड में होता है, और एक्सटर्नल में क्या अराउंड द एनस, एनस के अराउंड में हो सकता है। इट इज अ बिनाइन कंडीशन बट इट लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन सच एज थ्रोम्बोसिस और प्रोलैप्स। ठीक है, ये बिनाइन कंडीशन को भी कॉज कर सकता है, जो ट्यूमर होता है उसको भी, साथ ही साथ ये बट इट लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तब ये कॉम्प्लिकेशन सच एज थ्रोम्बोसिस और प्रोलैप्स भी कर सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। अब चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन। हेमरॉइड्स जिसको पाइल्स भी कहा जाता है आर वेरिकोसाइड्स इन द हेमरॉइडल वेनस प्लक्सेस इन द एनल कैनाल लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रोट्रूशन ऑफ द म्यूकस एंड स्किन ऑफ द एनस एंड रेक्टम। ठीक है, हेमरॉइड्स क्या होता है, हेमरॉइड एक ऐसी कंडीशन है जो इंटरनल, देखो ये टू टाइप्स का हेमरॉइड्स देखने को मिल रहा होगा आपको। ये आपका पैल्विक रीजन है ये पूरा, ठीक है, और ये आपका एनस है। ठीक है, एनस में या तो ये जो इंटरनल है इंटरनल हेमरॉइड्स है, और बाहर जो दिख रहा है आपको ये एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है। तो ये टू टाइप्स का हेमरॉइड्स होता है, यहाँ पे आपको टू टाइप्स का देखने को मिल रहा है। अब हेमरॉइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो वेन्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या वो स्वेलिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये जो ब्लड होता है वो जमा हो जाता है यहाँ पे, और बहुत सारी कंडीशन कॉज हो जाती है। तो उसी कंडीशन को हेमरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। एपिडर्मोलॉजी की बात करेंगे तो 20 टू 50 ईयर्स के जो एज के जो मिडिल एज के जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा मेल के अकॉर्डिंग, ऑफ्टन एसोसिएटेड विद स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण देखने को मिलता है। साथ ही साथ डाइटरी फैक्टर्स जो होते हैं उसके कारण भी आपको देखने को मिल सकता है हेमरॉइड्स। टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो अभी हमने टू टाइप्स के पढ़े थे, इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड हेमरॉइड्स भी है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम इंटरनल हेमरॉइड्स की, अकर एबो ऑन द डेंटेड लाइन इनसाइड रेक्टम, रेक्टम के इनसाइड वो प्रेजेंट होता है। सिम्टम्स देखेंगे तो यूजुअली पेनलेस पेनलेस होता है ये, लेकिन ईचिंग होती है वहां पे। मे कॉज ब्राइट रेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल के टाइम पे रेड ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, स्टूल में भी रेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो उसी को इंटरनल हेमरॉइड्स कहा जाता है। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की बात करें तो ये आपको एनस के अराउंड में आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ये आपको एनस है, लेकिन एनस के अराउंड में मतलब एनस में आप जैसे फील करोगे तो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा, लेकिन जो इंटरनल हेमरॉइड्स है वो बाहर से फील नहीं होता।
पेनफुल स्वेलिंग, इचिंग और इरिटेशन आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मिक्स्ड हेमरॉइड्स जो होते हैं बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मतलब दोनों के बीच में होगा या फिर दोनों जगह हो जाता है, तो उसको मिक्स हेमरॉइड्स कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ इंटरनल हेमरॉइड्स। जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप्स का, कितने ग्रेड का होता है। तो सबसे पहला जो ग्रेड है वो bulge into lumen but do not प्रोलैप्स आउटसाइड एनस। ठीक है, ये क्या होता है कि जो ल्यूमेन होती है, हमारी जो लेयर होती है, एनस की जो लेयर होती है, उसी में आपको देखने को मिलेगा, ये एनस के आउटसाइड नहीं देखने को मिलता है। प्रोलैप्स ड्यूरिंग डिफेक्शन बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, ये क्या होता है, धीरे धीरे करके ये बढ़ता है। जो आपकी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, ल्यूमेन लेयर, उसमें थोड़ा सा बाहर देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज जो होती है, थर्ड ग्रेड जो होती है, प्रोलैप्स एंड रिक्वायर्ड मैनुअल रिडक्शन। ठीक है, प्रोलैप्स हो जाता है, ये बढ़ जाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, परमानेंटली प्रोलैप्स एंड कैन नॉट बी रिड्यूस। ये परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स मतलब परमानेंटली बाहर निकल जाएगा, फिर इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये कम नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कंप्लीटली प्रोलैप्स नहीं होता, इसमें प्रोलैप्स दिखता ही नहीं। सेकंड में थोड़ा सा प्रोलैप्स आता है, प्रोलैप्स मतलब ये कि बढ़ना। और थर्ड में थोड़ा सा और बढ़ता है, लेकिन फोर्थ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें रिड्यूस नहीं होता, फिर इसमें सर्जरी ही होती है। तो ये चार टाइप्स के ग्रेड होते हैं पाइल्स के, हेमरोइड्स के, वो इंटरनली होता है। अब ये कैसे कॉज होता है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन एंड स्टेनिंग ड्यूरिंग डिफेक्शन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है। डिफेक्शन जब होता है तो उस कंडीशन में क्या बहुत ज़्यादा आपको पेन देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी पाइल्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाकि वहाँ की जो वेसल्स होती है, वहाँ या तो रप्चर हो जाती है या फिर कुछ डैमेज हो जाता है उस कंडीशन में। इंक्रीज वेनस प्रेशर इन रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में क्या, वेनस जो वेन होती है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है हेमरॉइड्स। प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग ऑन टॉयलेट। ठीक है, अगर टॉयलेट जो होती है उसमें आप अच्छे से नहीं बैठ पाते हो या नहीं बैठते हो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में भी आपको हेमरॉइड्स देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो एक, जो सिटिंग आपका जो पोजीशन होता है उस पे ही डिपेंड करता है। आप अच्छे से बैठोगे तो आप अच्छे से फ्रेश हो पाओगे, अच्छे से नहीं बैठोगे तो क्या प्रेशर लगता है, वेन का, वेन्स का प्रेशर, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। लो फाइबर डाइट लीडिंग टू हार्ड स्टूल। अगर आप लो फाइबर डाइट खाते हो तो स्टूल हार्ड हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पाइल्स या हेमरॉइड्स की कंडीशन। ओबिसिटी से भी देख सकता है, देखने को मिल सकता है। क्रोनिक डायरिया अगर है तो सिम्टम्स मतलब इसके कंडीशन से भी हो सकता है हेमरॉइड्स। पोर्टल हाइपरटेंशन लीवर डिसीज से। एजिंग, एज जैसे ज़्यादा एज हो जाती है उस कंडीशन में हो सकता है टिश्यू और जो वॉल्स होती है वो वीक हो जाती है। हेवी लिफ्टिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, हेवी लिफ्टिंग से भी हो सकता है पाइल्स। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो प्रोलॉन्ग्ड वेनस प्रेशर इन हेमरॉइड्स वेनस कॉज्ड डायलेशन एंड कंजेशन। द कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल सपोर्टिंग दिस वेन्स वीकेंड वेन bulge into the anal canal forming hemorrhoids measures repeated straining cause them to enlarge, prolapse and sometimes thrombus, inflammation and ulceration occur, pain, bleeding और irritation। तो ऐसे होता है पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो ब्लड आने लग जाएगा टॉयलेट के करते टाइम, और टॉयलेट पेपर पे ब्लड दिखेगा आपको। म्यूकस आने लग जाएगा, इचिंग होने लग जाएगी, म्यूकस डिस्चार्ज होगा आपके एनस से। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटेड इवाकुएशन, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनकम्प्लीटली जो इवाकुएशन करना था वो नहीं करा, तो ऐसी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिल सकती है एनस से, और इचिंग, बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन से आप कर सकते हैं। हिस्ट्री में मतलब ब्लीडिंग तो नहीं हुई है रेक्टल से, या पेन या ईचिंग तो नहीं हो रही है। डिजिटल रेक्टल जो एग्जामिनेशन होता है, डिजिटल एग्जामिनेशन, तो उससे आप कर सकते हो। प्रोटेक्टो स्कोपी या एनोस्कोपिक से आप जो हेमरॉइड्स होता है वो चेक कर सकते हो आप। लेबोरेटरी टेस्ट में हीमोग्लोबिन और सीबीसी चेक करना है आपको, कि अगर ब्लीडिंग के टाइम पे एनीमिया तो नहीं हो गया। ट्रीटमेंट की बात करें तो हाई फाइबर डाइट हम देंगे,
फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 2 से 3 लीटर बढ़वाएँगे पर लीटर, पर डे में 2 से 3 लीटर से ज़्यादा आपको पानी पीना है। स्पाइसी फूड, कैफ़ीन और अल्कोहल को अवॉइड करना है। स्टूल सॉफ्टनर हम ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, सॉरी लैक्टो लैक्टुलोस और आइसोबुगोल जो स्टूल सॉफ्टनर जो ड्रग्स होते हैं वो। टॉपिकल ऑइंटमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, लाइक कंटेनिंग लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो और वेसो कॉन्ट्रिक्शन ड्रग्स हो। सिस्ट बाथ, लाइक वार्म वाटर सीटिंग बाथ 2 to 3 times डेली फॉर पेन रिलीफ के लिए 2 to 3 टाइम वार्म बाथ में, मतलब जो पानी होता है गर्म पानी उसमें बिठाएंगे, जिसको स्टीच बाथ बोलते हैं। पेन मैनेजमेंट करेंगे, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम हेमरोइडेक्टोमी, जिसमें जो हेमरोइड्स है या पाइल्स है उसको बाहर निकाल दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से। स्टेप्टेड हेमरोइडो, जिसमें क्या करते हैं, सर्कुलर स्टेपलिंग डिवाइस, रेपोजिशन प्रोलॉन्ग्ड टिश्यू, प्रोलैप्स टिश्यू और डोपलर गाइडेड हेमरोइड्स, आर्टरी लिगाशन ऑफ आर्टरी सप्लाइंग हेमरोइड्स। तो ये कुछ सर्जरीज होती है। सबसे पहली जो सर्जरी होती है उसमें क्या, हेमरोइड्स को ही बाहर निकाल दिया जाता है और वही सबसे बेस्ट सर्जरी है। तो आप एक ही याद रखो, हेमरोइड डेक्टोमी जो सर्जरी होती है जिससे सिजेरियन के माध्यम से हेमरोइड्स को बाहर निकाल दिया जाता है एनेस्थीसिया लगा के। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें प्रोवाइड करना है मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड यूरिनरी रिटेंशन, प्रोवाइड पेन रिलीफ प्रोवाइड करना लाइक एनाल्जेसिक, सिट्स बाथ, कीप द पेरिनल एरिया क्लीन एंड ड्राई, जो पेरी एनल जो एरिया है उसको क्लीन और ड्राई करना है। इनकरेज हाई फाइबर डाइट फॉर एंड फ्लूइड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। साथ ही साथ फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइक 2 से 3 लीटर पर डे पिलाना है। स्टूल सॉफ्टनर एंड अवॉइड स्टेनिंग, स्टेनिंग से अवॉइड करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर जो ड्रग्स होते हैं वो खिलाना है। एजुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर टॉयलेट हैबिट्स, ठीक है, टॉयलेट हैबिट्स जो है पेशेंट की वो अच्छे से इंकरेज करवाना है और उसके बारे में एजुकेट करना है पेशेंट को। फिर हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के बारे में, मेंटेन रेगुलर बोवेल हैबिट्स, ठीक है, बोवेल हैबिट्स जो होती है वो रेगुलर मेंटेन करना है। ईच हाई फाइबर फूड्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, हाई फाइबर फूड्स खिलाना है पेशेंट को और जो प्लेंटी वाटर होता है, प्लेंटी फ्लूइड्स होता है वो भी पिलाना है। अवॉइड स्टैंडिंग एंड सीटिंग लॉन्ग ड्यूरिंग डिफेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठना नहीं है और ज़्यादा स्टेनिंग अगर हो रही है तो इससे अवॉइड करवाना है। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, जो ओबिसिटी वगैरह है पेशेंट को तो हेल्दी वेट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, और अगर ज़्यादा ओबिसिटी है तो उनको बोलना है एक्सरसाइज करने के लिए। प्रैक्टिस डेली फिजिकल एक्सरसाइज, पेशेंट को बोलना है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, इसी से आप जो अगर आपको ऐसी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं पाइल्स या हेमराइड्स के, तो आप उससे प्रिवेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, एनल स्टेनोसिस या नैरोविंग हो सकता है हमारे एनल, और फीकल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है सर्जरी के बाद, ये सर्जरी के टाइम। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।